बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम खुल के बात ही नहीं करते। लेकिन आज भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में बात करते हुए हम बड़ी शर्मिंदगी फ़ील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ओह! तुम्हें ये मसला है, तुम्हारे साथ पाइल्स है, किसी को बताना नहीं, किसी को पता चल जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? हम अपनी प्रॉब्लम बताते हुए क्यों परेशान होते हैं? हम क्यों हेज़िटेट होते हैं, क्यों शर्माते हैं? पुराने वक़्तों में हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो एक बात कहा करते थे कि अगर आपको कोई मसला है तो चीख-चीख के बताओ, ताकि लोग सुने उसे और जिसके पास सॉल्यूशन है वो आपको बताए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान शाह बख्तावाला। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में हम कभी भी खुल के बात नहीं कर सकते, और वो है पाइल्स। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों है। हम और भी तो बहुत सारी बातें करते हैं, हम अपनी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं शेयर करते? हम अपनी प्रॉब्लम बताते हुए शर्मिंदगी फ़ील करते हैं, हम दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, हम खुजली बर्दाश्त कर लेते हैं, 4-4 5-5 दिन वॉशरूम का ना आना, पेट साफ़ ना होना, हम वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं और आखिर में बात पहुंच जाती है ऑपरेशन तक। आखिर ऐसा क्यों है? हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए ताकि इसका हमें सलूशन मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे कि वजह क्या बनती है, आखिर हमें बवासीर होती क्यों है? इसकी वजह सबसे पहली वजह है कि मोटापा। जब आपका वज़न तेज़ी से बढ़ता है तो डेफ़िनेटली आप लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है? और एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठे रहते हैं। बिला वजह की भूख, ज़्यादा खाना, ऑयली चीज़ें खाना और फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना और पानी का इस्तेमाल कम करना, इससे आपकी अंतड़ियों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ रहने लग जाती है और कब्ज़ की वजह से आपको पाइल्स हो जाती है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो इसकी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन आपको आज बहुत आसान सा और बहुत ईज़ी सी रेमेडी बताऊंगा जो कि आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले आपने अपना रूटीन सेट करना है। आपने 7 दिन तक अपनी अंतड़ियों को डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफाई मीन्स कि उनको साफ़ करना है। अब आप उनको साफ़ कैसे करेंगे? ऐसी कौन सा सोल्यूशन है जिससे आप उनको साफ़ करेंगे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने कैस्टर ऑयल लेना है, 1 कप गर्म दूध और उसमें 10 ml कैस्टर ऑयल डालना है। पहले दिन आप इसको पिएंगे, दूसरे दिन फिर आप 1 कप गर्म दूध और उसमें कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। जो तीसरा और चौथा दिन होगा, आप कैस्टर ऑयल 15-15 ml उसमें डालेंगे और छठे और पाँचवें और छठे दिन आप अगेन 10-10 ml डालेंगे और आखिरी जो दिन होगा 7वां दिन, उस दिन आप सिंपली सिर्फ़ और सिर्फ गर्म दूध पिएंगे। इससे होगा क्या? इससे ये हो जाएगा कि आपको मोशन लगेंगे, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। जितना भी टॉक्सिन या जितना भी मल आपके इंस्टेंटाइन के अंदर या आपकी अंतड़ियों के अंदर मौजूद है, वो तमाम का तमाम साफ़ हो जाएगा और आपकी जो अंतड़ियाँ वो बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी। इसके बाद आपने इसका सलूशन क्या करना है कि आपने इसको पाइल्स को ख़त्म कैसे करना है, वो भी बहुत आसान सी रेमेडी आप अपने घर में खुद ही तैयार कर सकते हैं। और आपको बस एक या आधी चीज़ आपको पंसार से लेनी पड़ेगी। रसौंत, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। रसौंत लेनी है आपने। लेनी कितनी है? आपने 50 ग्राम लेनी है। पहले आपने इसको वॉश कर लें ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह या अक्सर दफ़ा इसमें ऐसे होता है कि कागज़ वगैरह इस पर चिपके होते हैं, वो साफ़ हो जाएँ। और उस पानी में आपने इसको हल कर एक कढ़ाई लेके उसमें डाल लेना और हल्की आँच पे चूल्हा जला लेना। और इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, मीन्स के इससे डबल मिकदार में दूध ऐड करके इसे पकाना शुरू कर दें, लेकिन आँच आपकी स्लो ही रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये खोया बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दूध खुश्क हो जाएगा और रसौंत इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। और उसकी आपने गोलियां बना ली। रोज़ाना रात को सोते हुए 1 गोली इस्तेमाल करनी है। आप 7 दिन तक उसे इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपकी जो पाइल्स है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और पाइल्स की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है, जिस तरह अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि जी मुझे तो ब्लीडिंग हो रही है या खून आ रहा है, या अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि मसों वाली है, ये सबके साथ ही मसले होते हैं। किसी को खुजली स्टार्ट हो जाती है, किसी को जलन होती है, वो बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से हो रही होती है और रसौंत आपके जिस्म में से उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगा। आप इसको इस्तेमाल करके देखें और फिर बताएं कि इसके आपको कितने बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पाइल्स के हवाले से मैंने एक छोटी सी रेमेडी आपसे शेयर की है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।